हेलो डियर। आपने कहा था कि सर इसको समझा दीजिए एरिया और पेरीमीटर। मिस्टर अथर पांडे, आपने कमेंट किया था और इसलिए मैं आपको, पर ये आप आगे को ध्यान रखिए, आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूछिए, कोई क्वेश्चन कमेंट में डालिए, तब मैं आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये आपने एक चैप्टर का दे दिया, चैप्टर एक वीडियो में नहीं आता है बेटे। कम से कम इसके लिए 5 या 7 वीडियो आपको लगेंगे चैप्टर समझने में। तो मैं आपको फिर भी एक वीडियो आपकी पहले बना के दे रहा हूं आपको। एरिया एंड पेरीमीटर के लिए हमने कुछ फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब क्वेश्चन एक हमने सॉर्ट आउट किया है, लिखा हुआ है, देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ of rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter. Find area and cost of land at rate of 10,000 rupees per meter square. तो इसको हम कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है। आप एरिया लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, यहाँ शेप लिखना बहुत कंपलसरी है। रेक्टेंगुलर लैंड कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू एल इंटू बी। ठीक है, राइट। 500 मल्टीप्लाई 300, आफ्टर दैट 15 आ गया, और ये 40 हमने लगा दिए, ये मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। अब हमें निकालनी है क्या? कॉस्ट ऑफ लैंड। तो हमें जो रेट दे रखा है, रेट कितना है? 10,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 10,000 इंटू 1,50,000, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आ गया 15 के आगे हमने 80 लगा दिए, 80, राइट। ये 80, इतनी कॉस्ट आ गई लैंड की। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, एंड अरब में आ गई 1 करोड़ 50 करोड़ रुपीस, इतनी कॉस्ट आ गई लैंड की। तो ये तो हो गया एरिया के ऊपर क्वेश्चन। अब आप समझिए ना, पेरीमीटर हमें कब निकालना होता है? जब वो बाउंड्री दे रखी हो, लैंड दे रखी है ये, और इसके चारों तरफ की लेंथ जब हम यूज कर रहे हैं, सपोज करिए हम लैंड को फेंसिंग करें या हम इसकी बाउंड्री बनाएं, तो हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? और पेरीमीटर निकालना पड़ेगा तब हम इसको करेंगे। तो ये तो आपके एक एरिया की हमने प्रॉब्लम बताई है। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ पेरीमीटर इज 320 मीटर। तो अब इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर जो हमें दे रखा है, इसकी हेल्प से हम स्क्वायर की साइड निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, देन 320 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, राइट। अब हमने ये साइड ऑफ स्क्वायर निकाल दी, 320 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 80 मीटर। और फिर इसके बाद हमने एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला भी हमने उधर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो ये 80 इंटू 80, ये आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमने आपके लिए पेरीमीटर और एरिया के क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है, आप जब भी एक डालें तो आप 1 या 2 प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में डालिए। पूरे चैप्टर का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, और वो आपको देखने में भी बहुत टाइम लगेगा, अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप पूरे चैप्टर का मत डालिए वीडियो। आपकी 1-2 प्रॉब्लम्स जो होती हैं किसी भी एक्सरसाइज में, पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखिए, टाइप करिए क्वेश्चन को, और तब उसकी प्रॉब्लम्स को पूछिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ प्लॉट इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालनी है? ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ हम निकालेंगे कैसे? ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया अपॉन लेंथ।
एरिया अपॉन लेंथ, और एरिया हमें कितना दे रखा है 440 अपॉन में लेंथ कितनी है 22। ठीक है, ओके, हमने इसको कैंसिल कर दिया तो 20 आ गया, इसका ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, ये 20 मीटर, ये इसकी ब्रेथ आ गई। अब इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ। अब ये जो हमने लिया है, ये क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, रेक्टेंगल पर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अभी हमने किया है 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, 2 इंटू 22 प्लस 20 यानी 2 इंटू 42 यानी 84 मीटर। ध्यान रखिए पेरीमीटर में मीटर लिखना है और एरिया में मीटर स्क्वायर। ये यूनिट का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। ओके, टाइम इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।